आपको पता है, मेरे शरीर में एक किडनी नहीं है। मैं एक ही किडनी के सहारे जी रहा हूँ। क्या आप ऐसे लड़के से शादी करेगी? सामने बैठे हैंडसम, बेहद स्मार्ट लड़के ने इन शब्दों से निधि को चौंका दिया। वह आश्चर्य से लड़के की ओर देखने लगी। दर्शील हल्के से मुस्कुराए और बोले, यकीन नहीं होता। निधि अवाक होती हुई बोली, मतलब? ये क्या बोल रहे हैं आप? दर्शील ने मुस्कुराते हुए कहा, छोड़िए, ये बातें कहकर अपना मूड खराब नहीं करते हैं। निधि ने धीरे से कहा, क्या मेरे पिता को पता है कि आप शारीरिक रूप से बीमार और कमजोर हैं? नहीं, मैंने आपको ही पहले बताया है। निधि ने गहरी सांस ली। वह बोली, पापा आपको बहुत पसंद करते हैं, फिर भी आप हमें धोखा देना चाहते थे। इस बार दर्शी की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसने थके हुए स्वर में कहा, मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ। सब कुछ बताने के लिए आपको कॉफी शॉप में मिलने का रिक्वेस्ट किया है। निधि ने थोड़ा कठोर स्वर में कहा, आपका प्रॉब्लम क्या है? दर्शील ने फोन की स्क्रीन ऑन की। किशोर दर्शील की एक अधेड़ उम्र की महिला के साथ मुस्कुराते हुए तस्वीर वॉलपेपर पर दिखाई दी। दर्शील तस्वीर को देखते हैं और कहते हैं, तस्वीर में दिख रही महिला मेरी माँ है। मेरी माँ बेहद खूबसूरत है ना? निधि को समझ नहीं आ रहा कि वह क्या कहे। उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा है। दुनिया का कोई भी इंसान किसी बीमार इंसान को जीवन साथी के रूप में नहीं चाहता। हर कोई एक स्वस्थ व्यक्ति का हाथ पकड़कर देश विदेश घूमने का सपना देखता है। दर्शील ने जैसे उसकी मन की बात पढ़ ली। उसने कहा, क्या आप इस शादी से सहमत हैं? निधि बहुत स्पष्टता से कहती है, नहीं। एक शब्द का नहीं दर्शील के मन को कष्ट देता है। उसने हल्का मुस्कुराहट लिए कहा, भले ही शादी का मामला आगे न बढ़े पर प्लीज नाराज न रहें, मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है। चलिए कॉफी ऑर्डर करते हैं। इनका न्यूटेला क्रीसेंट बहुत बढ़िया है, ऑर्डर करें। निधि अस्वाभाविक महसूस करती है और कहती है, प्लीज मुझे तुम कहकर बुलाएं। आप बुलाने से असहज महसूस करती हूँ। दर्शील मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है। दर्शील को ऐसा लग रहा था मानो वह ऐसा ही कुछ सुनने का इंतजार कर रहा हो। इतने देर में 2 कप कॉफी का ऑर्डर दिया गया। पता नहीं निधि का झट से माइंड चेंज हो रहा है। अब तक सामने वाले इंसान से चिढ़ हो रही थी, पर न जाने क्यों अब दया आ रही है। कितना ध्यान से मेनू पढ़ रहा है। वेटर के साथ कितने प्यार से पेश आ रहे हैं। बड़ा जानने का मन कर रहा है उनकी शारीरिक स्थिति के बारे में। निधि बोली, इतने कम उम्र में आपका किडनी फेल कैसे हुआ? किडनी फेल नहीं हुआ था, मैंने डोनेट कर दिया था। निधि को आश्चर्य हुआ। वो बोली, किसे डोनेट किया? उसे मैं नहीं जानता। निधि को फिर गुस्सा आता है। वो फिर बोली, इट मीन्स आपने अपना किडनी बेच दिया। बोला जाए तो हाँ। निधि तुरंत खड़ी हो गई और बोली, मैं आपसे कभी शादी नहीं करूंगी। जो व्यक्ति खुद से प्यार नहीं कर सकता वह किसी और से कैसे प्यार कर सकता है? जो पैसे के लिए अपनी किडनी बेचता है, वह निश्चित रूप से अपनी पत्नी को भी बेचेगा। कांटे भरे शब्दों की तलवार को दर्शील के सीने में दबाकर चली गई निधि। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। निधि के चले जाने के बाद दर्शील को बड़ा खालीपन महसूस हुआ। पता नहीं क्यों निधि नाम की इस लड़की से उसे मोह हो गया है। लड़की की तीखी बातें उसके मन को दर्द देता है। वह एकटक उसे जाते हुए देखते रहे। निधि के पिता और दर्शील के पिता घनिष्ठ मित्र थे। निधि के पिता का एक दिन अचानक दर्शील से मुलाकात हुआ। तभी से पिता के दोस्त के परिवार से संपर्क शुरू हुआ। निमंत्रण स्वीकारते हुए दर्शील कई बार उनके घर गए, इसलिए वह निधि को जानता है। सच बोले तो उसे पहली नजर में ही निधि बहुत पसंद आ जाता है। निधि के पिता का कॉल तब आया जब वो रेस्टोरेंट से घर लौटकर किचन में खाना बनाने जा रहे थे। उन्होंने दुखी होकर कहा कि निधि शादी करने को तैयार नहीं है। दर्शील इस बात के लिए तैयार था। अगली दोपहर शहर में भारी बारिश हुई। दोपहर से बारिश शुरू हो जाती है। पूरे शहर में अंधेरा है। दोपहर को ऑफिस के बाद वह निधि की यूनिवर्सिटी के सामने आए और कार खड़ी कर दी। वह यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद निधि अपने दोस्त के साथ बाहर आई। दर्शील को देखकर निधि ने चिढ़ते हुए उसकी ओर देखा। फिर उसके पास आकर बोला, क्या प्रॉब्लम है? आप मेरे यूनिवर्सिटी में क्यों आए? पागल की तरह गेट के सामने क्यों खड़े हैं? दर्शील ने उसकी आवाज सुनी और पीछे मुड़कर देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी यूनिवर्सिटी में चौकीदार की नौकरी मिल गई। निधि ने फिर गुस्से भरी नजरों से देखा। दर्शील ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं चौकीदार की नौकरी कर लेता हूँ। फिर मैं तुम्हें दिन में 2 बार देख सकूंगा। इससे बेहतर क्या हो सकता है? आप ऐसी बकवास कैसे कह सकते हैं? आज बहुत बारिश होने वाली है निधि, चलो कार में बैठें। निधि ने आसमान की ओर देखा। सचमुच चारों ओर अंधेरा है। वह दर्शील के साथ आगे बढ़ती है।
दोनों के कार में बैठने के बाद दर्शील ने कहा, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ, चलोगी मेरे साथ? नहीं, दर्शील मुस्कुराया। उसने कहा, जब तुम गुस्से में होती हो तो बहुत खूबसूरत लगती हो। मैं शायद दुनिया का एकमात्र प्रेमी हूँ जिसे तुम्हारे गुस्से वाले चेहरे से प्यार हो गया है। कहीं इनडायरेक्टली प्रपोज तो नहीं कर रहे हैं? दर्शील ने अब उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। निधि को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, चुप हूँ इसीलिए सर चढ़कर नाचने लगी है। आपने सुना नहीं, मैंने शादी के लिए मना किया है। तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? आपको इंसल्ट होना पसंद है? मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। निधि, आज तुम्हें मेरी जिंदगी की कहानी बताऊंगा। इतनी बारिश हो रही थी कि आगे सड़क पर अंधेरा हो रहा था। निधि को पता नहीं था कि मौसम इतना खराब होगा। ऐसे मौसम में गाड़ी चलाना मुश्किल था। दोनों चिंतित लग रहे थे। दर्शील ने कार को सड़क के एक तरफ पार्क किया और कहा, चिंता मत करो, अंकल जानते हैं कि तुम मेरे साथ हो। निधि ने आंखें चौड़ी कर उसे देखते ही उसने मुस्कुरा दिया। तब भारी बारिश हो रही थी। इस बीच दर्शील ने कहा, जानती हो, जब मेरे पिता की मृत्यु हुई मैं सिर्फ 8वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा था। मेरी माँ ने अकेले ही मेरा पालन पोषण किया। पिताजी के निधन के बाद चाचा ने हमसे संपर्क नहीं रखा, यहाँ तक कि हमें गांव में जमीन का हिस्सा भी नहीं मिला। माँ ने मुझे अकेले पाला। माँ टीचर थी एक प्राइवेट स्कूल में। जैसे ही मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, मेरे जीवन में तूफान आ गया। माँ को ब्रेन ट्यूमर हो गया था। कुछ ही महीनों में माँ की हालत बहुत खराब हो गई। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद डॉक्टर ने कहा कि जल्दी से ऑपरेशन करना होगा। माँ को नौकरी से निकाल दिया गया। हालांकि वहाँ के शिक्षक छात्रों ने कुछ दान दिया जो बहुत कम था। मैं असहाय हो गया। अचानक अस्पताल की एक नर्स ने मुझसे किडनी दान करने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि एक अमीर आदमी के बेटे की दोनों किडनी खराब हो गई है। उनके लिए डोनर की तलाश की जा रही है। वे डोनर को बड़ी रकम देने के लिए तैयार है। इतना कहकर दर्शील रुक गए। उसकी आंखों में आंसू है। निधि ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा। तब तक बारिश बंद हो चुकी थी। दर्शील ने कार स्टार्ट की। निधि कहती है, सारी। दर्शील ने धीरे से कहा, नियति ने अंतिम परीक्षा ली और मुझे लगता है कि मैं उस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ। इसलिए हो सकता है। निधि जानती है कि दर्शील की माँ जीवित नहीं है। 4 वर्ष पहले उनका निधन हो गया। जिंदगी इतनी क्रूर क्यों है? दर्शील ने बताया, माँ का ऑपरेशन थाईलैंड में हुआ था। ऑपरेशन के 24 घंटे बाद भी माँ को होश नहीं आया है। कोमा में चली गई। 3 दिन बाद वह मुझे अकेला छोड़ चली गई। कार एक पुरानी 3 मंजिला इमारत के सामने रुकी। निधि आश्चर्यचकित दिखी। घर के सामने एक साइन बोर्ड। यदि आपके माता पिता आपके लिए बोझ बन जाते हैं, तो अपना आशीर्वाद हमारे घर भेजें। पुरानी इमारत के सामने कुछ खाली जगह हैं। खुली जगह को फूलों के टबों और पेड़ों से सजाया गया है। घास पर छोटे छोटे सफेद फूल खिल रहे हैं। शायद वे डेजी की ही कुछ प्रजातियां होंगी। दर्शील की बातों से उसका ध्यान टूट गया। दर्शील ने कहा, यह मेरा पसंदीदा जगह है, इसलिए मैंने सोचा मेरी पसंद को मेरे पसंदीदा जगह पर ले आऊं। निधि ने आश्चर्य भरी नजरों से उसकी ओर देखा। दर्शील उसकी आंखों की भाषा पढ़ना जानता है। वह कहता है, समाज के लिए कुछ करना चाहता था। मेरे अपने माता पिता नहीं हैं, इसलिए मैं दूसरों के माता पिता में अपने माता पिता की छाया तलाशता हूँ। अब मेरी 16 माँ हैं और 9 पिता। मेरे इस छोटे से परिवार में सभी अपनी बहू को देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। निधि, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, तुम चाहो तो कार से बाहर निकल सकती हो। दर्शील कार से बाहर निकलकर खड़ा हो गया। इस प्रकार 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट से लेकर 10 मिनट बीत गए। निधि कार से बाहर नहीं निकली। भले ही बारिश कम हो गई हो, दर्शील बारिश के बाद की सुखद हवा के प्रति उदासीन होकर आसमान की ओर देखता रहता है। शाम का अंधेरा आसमान, क्या उसका जीवन रात के आसमान जैसा होगा? अचानक किसी ने उसका हाथ छुआ तो वह चौंका। पीछे मुड़कर देखने पर आश्चर्य की अंतिम सीमा पर खुद को पाया। निधि उसके सामने खड़ी है। जैसे ही उसने अपने हाथ की ओर देखा, निधि ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। अनजाने ही उसकी आंखों के कोने पर आंसू की एक एक बूंद आ गई। जिंदगी में ऐसे हाथ थामने वाले की बहुत जरूरत है। तो क्या अंधेरा चीरकर प्रकाश के किरण ने प्रवेश किया उसके जीवन में? तब तक उसके होठों में संतुष्टि भरा मुस्कान आ चुका था। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।